आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचली फील। मैं हूं राजेश सुनकर। इस समय हम गोरखपुर के प्राकृतिक चिकित्सालय जिसे कहते हैं आरोग्य मंदिर में है, जहां आज विश्व प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर यहां पे इलाज किया जा रहा है। मिट्टी, पानी, धूप, हवा से इलाज होता है। जो आज विश्व प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है, इस अवसर पे यहाँ पे एक सप्ताह पूर्व से यहाँ इलाज किया जाता है। मिट्टी, पानी से, मिट्टी के लेप से लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा का इलाज किया जाता है। अब दिखाते हैं कि किस तरह से प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा इलाज किया जाता है। लोग मिट्टी का लेप लगा के यहाँ पे धूप में बैठे रहते हैं और उसके बाद स्नान करते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे और जानकारी देंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा है क्या। जी, आज विश्व प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है, तो क्या कहना चाहेंगे आज? नहीं, देखिए, ये राष्ट्रीय प्राय चिकित्सा दिवस है। आज के दिन ही महात्मा गांधी ने 1945 में प्राय चिकित्सा फेडरेशन ट्रस्ट बनाया था, प्राय चिकित्सा का विकास करने के लिए, प्राय चिकित्सा का लाभ दिखाने के लिए, प्राय चिकित्सा से रोगों को दूर करने के लिए। वही कार्यक्रम हम आज कर रहे हैं। ये 6वां प्राय चिकित्सा दिवस है और मिट्टी लेपन का हमने एशियन रिकॉर्ड दूसरे प्राय चिकित्सा दिवस में बनाया था और 508 आदमियों को एक साथ मिट्टी लेपन करवाया था। मिट्टी लेपन से बहुत लाभ है, क्योंकि इस मिट्टी में अनाज डालिए अनाज पैदा होता है, फल के बीज डालिए फल पैदा होता है, सब्जी के बीज डालिए सब्जी पैदा होती है। तो इन सब में इतना गुण है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, आशातीत गुण है। उस गुण को हम रोग निवारण में इस्तेमाल करते हैं। हम त्वचा पे जब लगाते हैं तो त्वचा के रोग पूरी तरह जाते हैं, जैसे एक्जिमा, सोराइसिस, ल्यूकोडर्मा, खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी। और नींद नहीं आने में, घबराहट, बेचैनी में, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, अर्थराइटिस में भी खूब लाभ होता है। सर, ये मिट्टी नॉर्मल मिट्टी है या कहीं से मंगाई जाती है? कोई केमिकल वगैरह भी इसमें डालते हैं? नहीं, देखिए, ये नॉर्मल मिट्टी है, ये पोरस मिट्टी है और ये 2 फीट नीचे से ली जाती है, क्योंकि जो भी कीड़े हैं वो 1 से 1.5 फीट तक ही जाते हैं। 2 फीट मिट्टी हटाने के बाद जो नीचे की मिट्टी आती है उसको मंगाया जाता है, उसको धूप में 2-3 दिन पूरी तरह सुखाया जाता है। सूखने के बाद उसको एक कमरे में स्टोर किया जाता है। फिर जैसी ज़रूरत होती है वैसे मिट्टी लेपन का कार्यक्रम होता है। मिट्टी लेपन के कार्यक्रम मिट्टी त्वचा पे लगाने के लिए, पेट पे लगाने के लिए, फोड़ा फुंसी पे लगाने के लिए 24 घंटे भिगोई जाती है कि पोर पोर में पानी पहुंच जाए। सर, ये सिस्टम जो आप बता रहे हैं, इस सिस्टम से क्या कहीं और अदर जगह भी आदमी ये कर सकता है? नहीं, कहीं भी कर सकता है। मिट्टी चिकनी मिट्टी होनी चाहिए और चिकनी मिट्टी कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है और मिट्टी का लाभ पूरा ही है। ये व्यापारी समझाने लगे हैं कि मेरी मिट्टी में तेल ज़्यादा है, मेरी मिट्टी में केमिकल ज़्यादा है, मेरी मिट्टी में केमिकल मिला हुआ है। और लोग यहाँ तक करते हैं कि 200-200 ग्राम की पोटली बनाते हैं और कहते हैं भिगो कर पेट पे लगा लो और एक्जिमा चला जाएगा। मुझे तो लगता है वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक्जिमा तो नहीं जाएगा, एक्जिमा तो चला ही जाएगा, लेकिन पूरे त्वचा पे लगाने से जाएगा। जहाँ एक्जिमा लगा वहाँ लगाने से जाएगा। मिट्टी कहीं भी इस्तेमाल की जा सकती है, कोई भी इस्तेमाल की जा सकती है। चिकनी मिट्टी होनी चाहिए और मिट्टी पोरस होती है और मिट्टी के बहुत लाभ। और इसमें जो सबसे बड़ी विशेषता की बात यह है कि आपके अगर जॉइंट में अगर पेन है, दर्द है जी, तो उससे भी काफ़ी आराम मिलता है। आराम क्या, सही हो जाता है जॉइंट पेन भी। तो यही हमारा एक्सपीरियंस रहा है। जैसे लोग प्रकृति से दूर भागते जा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हमारा ये मानना है कि प्रकृति का जो भी सिद्धांत है वो शाश्वत है। वो पहले भी रहा है, हज़ारों साल पहले, बाद में भी रहेगा। और आज जो भी विसंगतियाँ आ रही हैं, चाहे वैचारिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, सारी चीज़ों का अगर मूल जड़ में जाएं तो हम प्रकृति से जैसे दूर चलते चले गए। और प्रकृति में जो भी चीज़ें हमको मुहैया कराई थी, हम आर्टिफिशियल लाइफ में आ गए और यही नतीजा रहा कि शरीर में तमाम प्रकार के डिसऑर्डर पैदा हो गए, जो तमाम प्रकार की बीमारियों को पैदा करने में मुख्य कारक के रूप में उभर के आए। जी, आपसे बात करना चाहेंगे, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए? जी, मैं डॉक्टर जयप्रकाश गौतम, प्राकृतिक चिकित्सक यही। आप प्राकृतिक चिकित्सक हैं और अपने शरीर पे लेप लगाए हैं, तो पहले बताइए कि ये लेप से क्या होता है? ये मिट्टी का लेप है और मिट्टी का गुण होता है अवशोषित करना। आप जमीन पर पानी फेंकते हैं, देखते हैं कि कुछ ही समय बाद पानी सोख लेता है। लोग पुराने समय में लाइटरिंग करते थे खेतों में और वो अवशोषित हो जाता था उसकी बदबू। तो उसी तरीके से शरीर में जब ये मिट्टी लगती है
तो आपके शरीर से अवशोषित करता है। जो विषैले तत्व होते हैं, जो बदबू होती है, जो आपकी नकारात्मक चीज़ें होती हैं, उनको ये अवशोषित करता है और आपके शरीर में पूरे कोशिकाओं में ये रक्त का संचार प्रवाहित अच्छे से करता है। इसको करने के बाद आपकी चमड़ी एकदम मुलायम हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है और जितने भी लोग अनिद्रा से, तनाव से और शारीरिक रूप से जो चमड़ी के रोग हैं, चर्म रोग, उन सभी को ये बहुत अच्छे तरीके से दूर करता है। और महिलाओं के लिए जो ब्यूटी पार्लर में अपना पैसा खर्च करती हैं और फिर उनकी चमड़ी खराब हो जाती है, एक समय बाद आप देखते हैं कि उनकी चमड़ी देखने लायक नहीं रह जाती है, उस चमड़ी के लिए भी बहुत अच्छा ये मिट्टी लेपन है। जैसा आपने कहा कि इसी यहाँ के डॉक्टर हैं, आप प्राकृतिक चिकित्सक हैं, तो क्या ये मिट्टी में किसी तरह का खास केमिकल या कोई मिलावट नहीं है। ये जैसी मिट्टी आपको खेतों में मिलती है वही मिट्टी है। बस फर्क यह है कि इसको 10 फीट, कम से कम 4 फीट नीचे से इसको निकाला जाता है और निकाल के इसको सुखाया जाता है, जो तरीका है। सुखा के उसके बाद जो है इसको 24 घंटा कम से कम पानी में गीला करके रखा जाता है, जिससे कि एकदम मुलायम हो जाए। जैसा लोग आजकल प्रकृति से दूर भागते जा रहे हैं, मिट्टी में, जैसे पहले बच्चे मिट्टी में खेलते थे तो निरोग रहते थे, लेकिन इस समय मिट्टी से दूर भागते जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, प्रकृति से लोग क्यों दूर भाग रहे हैं? प्रकृति से लोग अज्ञानतावश दूर भाग रहे हैं। वो भूल गए हैं कि ये जो हम मनुष्य, हमारा जो शरीर है, ये 4 तत्वों से बना हुआ है। मिट्टी, पानी, हवा और अग्नि, इन 4 तत्वों से आपका शरीर बना हुआ है। और ये मिट्टी से बना हुआ शरीर यदि मिट्टी से दूर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, कोई बच्चा और नवजात शिशु अपने माँ से दूर हो जाता है तो किस तरह वो तड़प तड़प के मर जाता है। तो हम मिट्टी से बने हुए हैं और मिट्टी से यदि दूर होंगे तो हम मरेंगे ही। अभी हमारे पीछे साल भर पहले कोरोना का समय आया और उस समय देखे कि आप जितने लोग प्रकृति से जुड़े, जितने लोग प्राकृतिक चिकित्सा किए, प्राकृतिक रूप से आयुर्वेद की तरफ गए, वो लोग बच गए। और जिन लोगों ने भौतिकतावाद में एसी का उपयोग किया और लोग आर्टिफिशियल जीवन जो जी रहे थे, वही लोग ज़्यादातर विदाई लिए। थैंक यू, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इन्होंने कहा कि प्रकृति से जो जुड़े रहे वो उनके निरोग होते हैं। अब आगे कुछ लोगों से और बात करते हैं। आपका नाम पूछते हैं, आप कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है? जी, हमारा नाम आनंद राव है, हम राती नगर के रहने वाले हैं। तो ये आप शरीर में मिट्टी का लेप लगाए हुए हैं, कैसा लग रहा है, क्या? सर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुखद अनुभूति मिल रही है और इस मिट्टी को लगा के जो नहाने के बाद जो अनुभूति आती है वो दुनिया के किसी महंगे से महंगे साबुन में या शैम्पू में, ब्यूटी प्रोडक्ट में कभी नहीं आएगा। यह जो यहाँ से मिल रहा है, दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा डॉक्टर ये सुख और ये है जो हल्कापन है शरीर से, जो स्ट्रेस है, गंदगी है, काफ़ी चीज़ें सब बहुत फ़ायदेमंद है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। कहा जाता है कि मिट्टी लगाने से, जैसे लोग आजकल मिट्टी लगाने से भागते हैं, तो आप मिट्टी लगाएं तो फिर क्या कहने लोगों के लिए? सर, मिट्टी से भागना कैसा, ये शरीर ही मिट्टी का बना है और मिट्टी में समाहित हो जाएगा तो हम भाग के जब बच भी कौन पाएगा भाई? जो बचते हैं क्या लोग मिट्टी से बच जाएंगे? ये शरीर हमारा पंच तत्वों का बना है ना, आकाश है, हवा है, वायु है, अग्नि है, मिट्टी है। तो मिट्टी से निर्मित शरीर है, मिट्टी में हो जाएगा। आजकल लोग जो बड़े बड़े शहरों में जो लोग फ्लैट में रहते हैं, उन लोगों की मिट्टी से पकड़ दूर हो रही है और जब मिट्टी से पकड़ दूर हो रही है तो उनके यहाँ बीमारी आ रही है, क्योंकि जब आप मिट्टी के संपर्क में आते हैं तो आपके बॉडी की जो निगेटिविटी होती है वो मिट्टी, जमीन खींच लेता है और आप चार्ज हो जाते हैं शारीरिक रूप से, मेंटली रूप से शरीर हल्का हो जाता है। बहुत फायदे हैं, हर किसी को लेना चाहिए। मैं देखिए 3 दिन से यहाँ आ रहा हूँ और मुझे जो शरीर में भारीपन महसूस होता था, लेकिन मिट्टी लगाने से बहुत रिलीफ मिला है। और मैं पहले आरोग्य मंदिर का बहुत धन्यवाद करूँगा कि यह 10 दिन से यह निःशुल्क ये सेवा दे रहे हैं। और ये देखिए, मैं अपने घर से मुल्तानी मिट्टी भी लेकर आया हूँ कि इसको भी अपने चेहरे पर लगा करके इसके प्रभाव को देखा जाए। और मैं आपके न्यूज़ को भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप इतना कवरेज दे रहे हैं। धन्यवाद। ठीक है, आपने कहा कि मिट्टी से इनका इलाज हो रहा है, कि आपसे बात करना चाहिए। आपका क्या नाम है? हमारा नाम सुरेश सुब्रानिया है जी, क्या कहना चाहेंगे आज? मिट्टी लगाने से कई प्रकार की बीमारियां जो हैं दूर हो रही हैं, जो कि स्क्रीन की, जो कि बहुत महंगी और बहुत ही कॉस्टली है। इससे फ्री में मोदी जी के सहयोग की वजह से लोग करा रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। इसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद, और शारीरिक क्रम में जो मिट्टी का जो लेपन हो रहा है, इससे कई बीमारियां दूर हो रही है, इसके लिए भी मोदी जी को धन्यवाद दूंगा। ठीक है, इन्होंने कहा कि अब बात करते हैं आपसे। आपका क्या नाम है? बलराम अग्रवाल, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष। और हम यहाँ पे मिट्टी लेपन के लिए आते हैं रोज,
हमको इतना फायदा हुआ है कि हमारे पूरे पैर में कालापन आ गया था, वो आधा दूर हो गया उससे ही, और दवाएं नहीं लगानी पड़ी, तो इससे हमको बहुत ही बड़ा फायदा है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आरोग्य मंदिर के व्यवस्थापक को कि इन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया, और मैं चाहूँगा कि बार बार ये निःशुल्क मिट्टी लेपन वाला कार्यक्रम करते रहें। इनका तो हर साल होता है मिट्टी लेपन, विश्व प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर हमेशा ये करते रहते हैं, हर साल करते रहते हैं, तो क्या करना चाहिए? ये विश्व प्राकृतिक दिवस पर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि और भी समय समय पर करते रहें, तो उससे ये है कि पूरे गोरखपुर वासियों को और सबको इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। लोग मिट्टी के लेपन के बारे में अच्छी तरह समझेंगे, इससे क्या क्या हमको फायदा हो सकता है, और लोग इसका अधिक से अधिक। पत्रकार बंधु भी है, इस मिट्टी पानी धूप हवा का इलाज कराने आए हैं। अब इनसे बात करते हैं, जैसे ये पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं, आज ये प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ने जा रहे हैं, और क्या कहना चाहेंगे इस तरह का जो आपने मिट्टी पानी धूप हवा का इलाज करा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? हर व्यक्ति को आकर के यह इलाज लेना चाहिए। इस इलाज से इतने कई रोगों का, शरीर में बहुत सारे रोग होते हैं, इस मिट्टी से लगाने से वो सारे रोग जो है खत्म हो जाते हैं। हर व्यक्ति को इसका काम करना चाहिए। जी, जैसे कि लोग मिट्टी से दूर भागते चले जा रहे हैं, लेकिन आपने अपने शरीर पे मिट्टी लगाया, तो क्या कहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंदित हो रहे हैं। बता तो रहा हूँ कि अंदर की जितनी गंदगियां वो बाहर आ रही हैं, और हर व्यक्ति को आकर के इसको लगाना चाहिए। यह कई रोगों में काम आता है। तो जैसे कि प्राकृतिक चिकित्सा से लोग को क्या कहना चाहेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा से लोग कैसे जुड़े? हर व्यक्ति जो है आज की डेट में प्राकृतिक से जो है शिक्षा से जरूर जुड़े, और उसका इसका लाभ रहेगा, क्योंकि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है शरीर पे। इससे लगाने से करने से कोई नुकसान, जैसे कि अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हैं लोग, उससे नुकसान होता है कि नहीं कि ये खराब हो जाएगा वो खराब है, लेकिन ये नेचुरल है। नेचुरल को ठीक से जो है ये काम करता है, शरीर में थोड़ा देर काम करने में बहुत अच्छा काम करता है। ये कुंदन उपाध्याय जी थे, प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं मनोज जी से। मनोज जी, ये बताइए कि आप तो हर साल इस प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर मिट्टी का लेपन लगाते हैं, तो क्या फायदा होता है आपको? क्योंकि हम तो कई सालों से मिट्टी का लेपन कराते हैं यहाँ पर आरोग्य मंदिर में, और डॉक्टर साहब की व्यवस्था बड़ी अच्छी रहती है कि यहाँ आइए, और लगाने के लिए भी लोग उपलब्ध रहते हैं। यहाँ सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो त्वचा के लिए है। त्वचा का जो रोग से संबंधित होता है, किसी को अगर है तो लगवाना चाहिए, और नहीं है तब भी लगवाना चाहिए, ताकि त्वचा में उसमें शाइनिंग आती है, और त्वचा के जो मांसपेशियाँ हैं वो भी काफ़ी अपने आप को जो है इससे बेहतर होती हैं। जैसे कि लोग अनेक तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, तो क्या प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ लोगों का झुकाव क्यों कम हो रहा है? झुकाव इधर होना चाहिए। असल में जानते हैं क्या कि समाज में दिखावा ज़्यादा है, एक दूसरे को देख करके लोग ये देखते हैं कि मिट्टी लगवाने से कहीं लोग हंसेंगे हमारे ऊपर, समाज के लोग हंसेंगे, इसलिए लोग मिट्टी लगवाने से चाहते हैं लगवाना, लेकिन इसलिए नहीं लगवाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो इसलिए लोगों को ये सब नहीं ध्यान देना चाहिए, अपने शरीर का ध्यान देना चाहिए, और लोगों को मिट्टी का लेपन जरूर कराना चाहिए। ये थे हमारे पत्रकार बंधु, जिन्होंने मिट्टी लेपन के लिए बताया कि लोगों को इससे दूर भागना नहीं चाहिए, प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ अग्रसित होना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा ही रोगों का निराकरण होता है, शुद्ध रूप से निराकरण होता है। जो एलोपैथी की बीमारियों को दबा देता है, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा जड़ से समाप्त करता है। जी, हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आरपी सिंह जी। इनसे बात करते हैं कि ये हर साल लेपन कराने आते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस लेपन के बारे में? देखिए, जो मिट्टी लेपन है ये एक प्राकृतिक चिकित्सा विधि है, और तमाम शारीरिक बीमारियों के लिए यह एक अचूक और बहुत ही सेफ वो चिकित्सा है। इसमें त्वचा संबंधी रोग हुए, या ब्लड प्रेशर हुए, या जो भी इस समय जो प्रॉब्लम्स हैं, तमाम शारीरिक व्याधियों का इससे चिकित्सा मिलती है। जिस तरह से प्राकृतिक चिकित्सा से लोग दूर भागते जाते हैं, मिट्टी से दूर भागते जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, दूर भागना तो देखिए, कई बीमारियों में इसका कोई विकल्प नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा और योग और आयुर्वेद की तरफ लोगों को आना ही आना है, कोई विकल्प नहीं है। हाँ।
तो जैसे वरिष्ठ पत्रकार थे, इन्होंने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा के तरफ को लोग को आना ही पड़ेगा, आयुर्वेद की तरफ आना ही पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के जटिल बीमारियों का इलाज प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद से क्या फायदा होता है। लोगों ने बताया कि मिट्टी एक अपनी माँ है, मिट्टी जैसे धरती माँ होती है, उसी तरह से मिट्टी का लेपन करके शरीर का प्राकृतिक चिकित्सा किया जाता है। इससे अनेक तरह के बीमारियों को दूर किया जाता है, जैसे चर्म रोग से संबंधित बीमारियां तत्काल दूर हो जाती हैं मिट्टी लेपन से। और कहा जाता है आरोग्य मंदिर धूप पानी, मिट्टी पानी धूप हवा से प्राकृतिक चिकित्सा किया जाता है। लोगों का ये यहाँ के डॉक्टरों का कहना है कि प्रकृति से आप जितना जुड़ाव रहेंगे उतना ही रोगों से दूर रहेंगे। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।